डॉक्टर स्टूडेंट, आइए आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस की। आइए अब कुछ 3 by 3 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मान लीजिए ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है 2, 3, 4, 1, 1, 0, 5, 3, 2, 1। इसी तरह बी की वैल्यू दी हुई है, ये भी 3 by 3 की है। यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है। 3, 3, 2, 1, 5, 4, 2, 1। और हमको निकालना है ए बी। चलिए देखते हैं ए बी कैसे निकलेगा, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले निकालेंगे हम ए बी। देखिए हम इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 9, 4 2 जा 8, 9 प्लस 8 17। क्या वैल्यू आएगी? 17। मैंने डाइट कर दिया है। इसी तरह हम इसी का इस कॉलम से गुणा करके जोड़ देंगे। तो 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 प्लस 6 21, 4 3 जा 12, 21 12 33। इसी तरह जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 16 एंड 4 1 जा 4, 16 प्लस 4 20। इसी तरह इस रो का इस कॉलम में 1 by 1 करेंगे। तो 1 3 जा 3 प्लस ये आपका 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0 आएगा। तो 3 प्लस 0 3, हेलो 5 2 जा 10, 10 प्लस, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो मैं डायरेक्ट कर रहा था मल्टीप्लिकेशन 3 by 3 का। अब मैं सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ सभी कॉलम्स में। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 गुणे 3
3 आया, प्लस 0 का 1 में करेंगे तो 0 आएगा, तो 3 प्लस 0 3, 5 10, 10 प्लस 3 कितना हुआ 13। इसी तरह इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुणे 3 3 प्लस इसका 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस 0 5 3 15, 15 और 3 कितना आएगा, 15 3 18 आ जाएगा, फिर ये 18 आएगा। अब इसी का हम इसमें करेंगे, तो सिर्फ दो ही वैल्यू जोड़ सकते हैं, 0 वाला 0 हो जाएगा, 2 एक कम 2 प्लस 5 एक कम 5, वैल्यू कितनी आएगी 7। इसी तरह इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1 इसमें, तो 3 3 जैसे है यहाँ पे 9 प्लस 2 1 2, 9 प्लस 2 11, 1 2 1 2, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो शांत समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इस रो को हम इस कॉलम में करेंगे, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा, 2 गुणा 5 में करेंगे तो 10 आएगा 19, 1 का गुणा 3 में करेंगे 19 3 22। इसी तरह इस पूरे रो का उस वाले कॉलम में करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, 14 हो जाएगा, 1 एक कम 14 15 हो जाएगा। तो हम ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन सीख लें तो ज्यादा सही है। तो ये ए और बी का मल्टीप्लीकेशन 3/3 का हो गया। तो 3/3 दोनों मैट्रिक्स होंगी और उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3/3 का ही मल्टीप्लीकेशन आपका निकल के आएगी। तो ये रहा कुछ एक्सरसाइज जो हमने किया। अब एक डिफरेंट टाइप का मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं होगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ इसको। मान लो आपके पास कोई दिया हो मैट्रिक्स, इस तरह दिया, कह दे कि सिंप्लीफाई करना है। एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 -1 एंड 3 0 2। एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और इसी में मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 2, सॉरी हटा नहीं रहा हूँ, 1 1 2। फिर 1 -2। ये पूरा वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इस तरह के मैट्रिक्स सबके बीच देखिए इनटू है, गुणा करना है इन सबका। अब शुरुआत कैसे करें? या तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर हम पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करें। दोनों ऑप्शन हमारे पास बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखें, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए पहले, उसको हम बाद में करें। देखिए ये रो है और ये कॉलम है। इसमें क्या है कि ये वाली मैट्रिक्स जो है वो आपकी है 2/3 की है, और ये वाली मैट्रिक्स आपकी 3/1 की है। इसमें एक ही कॉलम है, ऑब्वियसली 2/1 की एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, 2/1 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो चलिए इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 2/1 मिलेगा। अर्थात इस पूरे रो को हम इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे।
एक ही वैल्यू आएगी, तो 2 दूनी 4, देखो कैसे, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम 2 प्लस 3 1 जा 3 प्लस -1 2 जा -2, ये आई। इसी तरह इसका हमने इसमें किया, अब इसी तरह इसका हम इसमें करें, क्योंकि एक ही कॉलम दिया हुआ है और रो का हमें कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल एक ही वैल्यू निकल के आएगी। इसी तरह इसको हम इसमें करेंगे, तो 3 1 जा 3 प्लस इसका 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका इससे करेंगे तो और इसको हम वैसे ही उतार देंगे 1 -2 2 + 3, इन देखिए 2 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, 7 1 and -2। ये 2/1 हो गया और ये आपका 1/2 हो गया, यानी ये मैट्रिक्स आपकी 2/1 की निकल के आई, यस 2/1 की, और ये मैट्रिक्स ऑलरेडी कितने की है, 1/2 की है, तो ऑब्वियसली कितने की मैट्रिक्स निकल के आएगी, देखिए 2/2। यस 2/2 की निकल के आएगी, वेरी गुड। अर्थात इसमें 2 रो हैं 1 2, तो मैं इस पहली रो का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आया पहले कॉलम से, फिर इसी का मैं दूसरे कॉलम से करूंगा तो -6 आएगा, और इसके बाद ये आपकी जो दूसरी रो है, पहली रो थी, इस पहली रो का पहले कॉलम से तो 7 आया, इस पहली रो इस दूसरी रो का दूसरे कॉलम से तो 14 आ जाएगा। ये देखिए, तो ये वैल्यू हमारी निकल आई थी। इसी तरह हम इसको सिंपलीफाई कर, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं करने के लिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ इसके ऑर्डर को जरा कंपेरिजन कीजिए, मल्टीप्लाई करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका ऑर्डर क्लियर है, ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी किसी भी उसको। तो जैसे कि हमने ये देखा, अब और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दी है ए, एक ही मैट्रिक्स दी हो, और ये मैट्रिक्स इस तरह की हो, 6 दिया है, 7 दिया है, और -2 दिया हुआ, और यहाँ पर 3 दिया हुआ। ये दिया हुआ ए का मान दिया हुआ। अब ये कह रहा है कि ए स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, ये ए स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है, ए स्क्वायर कैसे आएगा। तो हम इस ए स्क्वायर को
जो a लिखा हुआ है a की पावर 2 को हम लिख सकते हैं a इंटू a, ये हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमने इसको ये लिख दिया, यानी कि इसी मैट्रिसेस को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक बार तो हमको ये वाला मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, -2 7 3, एक बार ये लिख गया, एक बार और लिख दो इसको 6 7 -2 3। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो इस रो का इस रो से करेंगे, इस कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो का इस कॉलम से करेंगे, इसी तरह इस रो का इस कॉलम से करेंगे और फिर इसी तरह इस रो को इस कॉलम से करेंगे। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 प्लस 7 दूनी 14, तो 36 और -14, 36 में 14 गए, क्या वैल्यू आएगी? 22 आएगी। इसी तरह इस रो का इस कॉलम में करते हैं, 6 से 42 और 7 से 21, तो 42 और 21 कितना हुआ? 63 होगा। 42 और 21। अब इसी तरह इस रो का अब इस कॉलम में करेंगे, तो 6 दूनी 12 माइनस का 12 और 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस का 6, तो ये माइनस का 18 आ जाएगा। अब इसी रो का इस कॉलम से करेंगे, तो 7 दूनी 14 माइनस का 14 3 त्रिकाई 9, -14 प्लस 9 क्या आएगा? -5। तो ये आपका a² निकल आया। इस टाइप का भी सवाल आपका हो गया। अब और भी टाइप के सवाल पूछा जाता है, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि सपोज करो a की वैल्यू आपकी दी हो, तो दिया हो 1 2 0 3, ये 3 दिया है, और b की वैल्यू दे दे सेम ऑर्डर पे, वन 0 2 3 ऐसे करके। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड a² प्लस 2b, ये वैल्यू निकालनी है। तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? क्या प्रशांत तुम इसको निकाल सकते हो? प्रशांत यस सर। निकाल सकते हो? यस सर। तो नोट डाउन यस सर। आप दिस क्वेश्चन, नोट करें। आई एम वेटिंग फॉर यू। जब नोट हो जाए तो मुझे बताएं।
ओके, इसलिए क्वेश्चन सेफ हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ। 1 मिनट। ओके, टेक योर टाइम। यस सर। अब आपके पास एक वैल्यू दी हो कि m आपके पास दिया हो, एक मैट्रिक्स है m, वन जीरो टू थ्री, और n इक्वल टू दिया हो 2 4 एंड 3 2। दिखाई दे रहा है? तो यस फाइंड सर। फर्स्ट वन, आपका m स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3i, and second point m square minus 2n plus 3i। क्या ये आप डिस्कशन कर लेंगे? हेलो प्रशांत, हेलो प्रशांत, हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या तुम ये क्वेश्चन भी कर सकते हो? यस सर, कर लूंगा। यहाँ पर जो तुम्हें i की वैल्यू लिखनी होगी वो तुम्हें मैट्रिक्स के ऑर्डर के हिसाब से लिखनी होगी। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे? यस सर। i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो i मैट्रिक्स होगी वो होगी 1 0 0 1, 2x2 की होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 हो। तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स M1 कितने यस की है? 2x2 की है, तो ये भी 2x2 का ही आपको लेना पड़ेगा। अगर ये 3x3 का होता तो यहाँ 3x3 की ले लेते हैं। ठीक है, i की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, यस ठीक है ना? ये उठा के वैल्यू यहाँ पुट करोगे, यस सारी वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर लोगे। क्या आप ये कर लेंगे? ये यस सर। इन सबको आपको सॉल्व करके ग्रुप में रिस्पॉन्स कर देना है। ओके, सर उसमें सर एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं। नहीं, अब आप शायद ओपन कर दिया है, फ्री भी काम है ना, ओपन कर दिया मैंने, यस सर। अब आप कर सकते हो। अच्छा ठीक है ना? ओके तो उस रिस्पॉन्स को देख ठीक है। लीजिएगा। फ्री भी काम को मैंने कर दिया है, ठीक है ना? यस सर। ओके, और कुछ पूछना है? नो सर। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू।